इन साल मदीने मावी दुसे। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम लोग अपने लैपटॉप के आ चुके हैं और मैंने पहले ही एक नात जो है वो रिकॉर्ड करके रखी हुई थी, क्योंकि आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो तो इसलिए। बाकी स्क्रीन पे इंशाल्लाह ताला मैं ये वीडियो बना के आप लोगों के सामने ये दोनों तरफ से चला के दिखाऊंगा, पहले वाली रोक और बाद की रोक। इन साल मदीने मावी दुसे वरी वापस कौन माई दुसे। इन साल मदीने मावी दुसे वरी वापस कौन माई दुसे। तो अभी आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, तो आप लोगों उस चीज़ को सिलेक्ट करोगे जहाँ पे थोड़ी सी भी पहले जगह हो। जैसे ये टुकड़ा मैंने पहले छोड़ा था 2-4 सेकंड के लिए, आप लोगों को खामोश रह के उसके बाद ही रिकॉर्डिंग शुरू करनी है। ठीक है, तो आप लोग इसको सिलेक्ट करोगे, फिर इफ़ेक्ट में जाओगे जहाँ पे ये मेरा कौनसर नज़र आ रहा है। तो ठीक है, ये पहले वॉल्यूम एंड कंप्रेसर। अगर आप लोग कंप्रेसर, पहले हम लोगों को क्या देना है, सबसे पहले हम लोगों को इस वोकल की सॉन्ग हो या नात हो, कोई भी आपके पास ट्रैक आए, तो सबसे पहले ये नॉइस रिमूव करनी है आप लोगों को ना उस ट्रैक से। उस वोकल में जाके आप यहाँ पे ये लिखा हुआ है नॉइस रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आना है। तो आप लोगों को अभी यहाँ पे क्या करना है, तो जहाँ पे ये लिखा हुआ है गेट नॉइस प्रोफाइल, सबसे पहले तो पहली बार आप लोगों को इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है गेट नॉइस प्रोफाइल। बाकी इस तरीके से आप लोग ये मेरी शार्ट स्क्रीन निकाल के आप लोग रख सकते हो अपने हिसाब से आप लोग। बाकी अगर एडजस्ट करो तो वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों को क्या करना है, जहाँ पे ये लिखा हुआ है गेट नॉइस प्रोफाइल, तो सबसे पहले गेट नॉइस प्रोफाइल को सिलेक्ट करना है, तो क्योंकि जहाँ भी नॉइस होगी वो पूरी रिमूव हो जाएगी। उसके बाद दूसरी बार आप लोगों को क्या करना है, पूरे ट्रैक को सिलेक्ट करना है। ट्रैक को यहाँ पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है सिलेक्ट, यहाँ कहीं भी आप ट्रैक पे ऊपर क्लिक करोगे तो पूरा ट्रैक सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी वाइट हो गया तो समझो पूरा ट्रैक सिलेक्ट हो गया। ठीक है, तो उसके बाद दोबारा इफ़ेक्ट में जाएंगे, दोबारा वहाँ जाएंगे जहाँ पे लिखा था नॉइस रिडक्शन। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या किया था, नॉइस गेट जो था ये आपके सामने नॉइस गेट प्रोडक्शन, तो हम लोगों ने अभी जो है हम लोगों को इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब हम लोगों को जहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ है ना, तो इसको अभी हम लोगों को ओके करना है। तो मैंने पहले ही इस वोकल से नॉइस रिमूव कर चुका हूँ, तो इसके लिए मैं आपको दोबारा अगर इसे करना चाहूँगा तो ये आवाज़ हमारी जो है और भी पतली हो जाएगी और ये फटने के संदेश भी है और साउंड में इतनी ताकत नहीं रहेगी। अब हमें क्या करना है, जहाँ जहाँ पे भी ये खाली जगह है तो वो सिलेक्ट करके और हमें काटनी है। जो ऊपर ये कैंची का निशान नज़र आ रहा है, यहाँ से भी आप लोग काट सकते हो। सिलेक्ट करके कंप्यूटर के कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबाओगे, यहाँ सामने डिलीट दबाओगे, जहाँ आपने माउस के लेफ़्ट की तरफ करके और कट करोगे ये कट जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ भी अगर आप लोगों ने कहीं भी थोड़ी सी भी जगह छोड़ी है, तो जैसे मैं एक एग्ज़ाम के तौर पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा आगे करके जहाँ भी थोड़ी सी है जो आवाज़ आ जाती है ना किसी की भी रिकॉर्डिंग में, सांस लेने की, यहाँ बंदा बात करता है इस तरीके की जो भी आवाज़ आ जाती है, यहाँ बीच में कोई आ गया, अगर आपको वो काटना है तो ठीक है, अगर उसको म्यूट करना है तो वो भी आपके हाथ में है। इसको सिलेक्ट किया, इसको अगर दबाओगे तो यहाँ पे वो पूरी की पूरी आवाज़ जो है म्यूट हो जाएगी। जैसे साइलेंट हो जाती है तो साइलेंट हो जाएगी, यहाँ पे अगर काटना चाहो तो कट जाएगी। ठीक है, बाकी इस तरीके से आप लोग किसी भी वोकल की आप लोग नॉइस रिमूव कर सकते हो। अगर मैं इसी वीडियो को पूरा कंप्लीट करूँगा तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, और कोई दोस्त देखना चाहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, तो अगर उसके ऊपर मैं कंप्लीट पूरी इंशाल्लाह ताला वीडियो बना के अपलोड करूँगा। अगर नात के इस तरीके से पूरी कंप्लीट एडिटिंग करके मैं अपने चैनल पे हमेशा यूट्यूब पे भेजता रहता हूँ और आप लोगों को देखनी है तो वो देख सकते हो।
उसके बाद इसको क्या करना है, पूरे वोकल को ट्रैक को सिलेक्ट करके उसके बाद कंप्रेसर देना है। और कंप्रेसर की पहले मैंने जो सेटिंग करके रखी है ये आपके सामने है 10 dB और 10 dB 21। बाकी आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी अगर यही आप लोग सेटिंग करना चाहते हो तो ये शॉर्ट स्क्रीन करके अपने पास रख लो, आप लोग वो भी कर सकते हो। मैंने जो डिफ़ॉल्ट रखी है, अगर डिफ़ॉल्ट आप लोग करोगे तो जहाँ पे ऊपर जो सेटिंग लिखा हुआ ना, इसको डिफ़ॉल्ट करोगे तो वो 12 dB तक होगी। क्योंकि आवाज़ आप लोग जब भी कोई भी रिकॉर्ड करता है तो वो आवाज़ ज़्यादा जब फटती है तो उस वजह से इसको कंप्रेसर दिया जाता है। क्योंकि जहाँ जहाँ भी आवाज़ ऊंची नीच होगी तो वो आवाज़ एक जैसी हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों को ये जो पिच एंड द टेम्पो है, अगर आपकी आवाज़ में थोड़ी सी भी भारीपन है, आप लोग उसको पतला करना चाहते हो तो आप लोग उसको भी यहाँ से कर सकते हो। जैसे ये मैंने अपने हिसाब से सिलेक्ट करके रखा हुआ है, आप लोग अपनी वॉइस से खुद अपने तरीके से सिलेक्ट करो और जहाँ पे आप लोगों को समझ आए तो वहाँ पे आप अप्लाई करो। उसके बाद दूसरी बार हम लोगों को क्या करना है, दोबारा इफ़ेक्ट में जाना है, दोबारा वहाँ पे जाना है पिच एंड द टेम्पो, ठीक है। उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है ना, चेंजिंग स्पीड एंड द पिच, अब इससे क्या होगा, अब इससे यही होगा क्योंकि कोई बंदा तमाम नॉर्मल आवाज़ में नात या अपना साउंड कोई भी रिकॉर्ड करता है तो उसके बाद उसको अभी जब सामने चलता है तो उसे पता चलता है कि यार इसकी थोड़ी सी स्पीड जो थी ज़्यादा होनी चाहिए थी, यहाँ ज़्यादा है तो कम होनी चाहिए। तो ये वहाँ से आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो जितनी, ठीक है। तो उसके बाद ये आप लोगों का अभी जो है पूरा हमारा ट्रैक जो है वोकल कंप्लीट है इस वक्त। अब इस वक्त कंप्लीट है तो अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, कभी भी कोई भी इफ़ेक्ट आप लोगों को देना हो तो इससे रॉक के ऊपर आप कभी भी नहीं दो। क्योंकि इसके ऊपर अगर कोई भी इफ़ेक्ट लगाओगे, इको, डिले या रिवर, तो इसमें एक तो वो मज़ा नहीं रहेगा और दूसरा ये आवाज़ फटने लगेगी। हमेशा इसकी डुप्लीकेट किया करो। डुप्लीकेट कहाँ से होगा, ये सिलेक्ट किया और आपके सामने जो ऊपर लिखा हुआ है फाइल और एडिटिंग में जाओगे तो ये आपके सामने लिखा हुआ है डुप्लीकेट। अब इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये पूरा हमारा डुप्लीकेट हो जाएगा ट्रैक। आप जितनी भी ट्रैक बनाओ, एक इको का बनाओ, एक रिवर का बनाओ, हमेशा इसको डुप्लीकेट करते जाओ। थोड़ा ऊपर करोगे ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या करना है, अभी ऊपर वाले को छोड़ के जो नीचे वाला है, ठीक है, नीचे वाले को हमें सेलेक्ट करना है दोबारा। नीचे वाले को जैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये भी अभी दोनों वाइट है, आपके सामने नज़र आते होंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट लगाएंगे तो दोनों के ऊपर लग जाएगा। अभी हमें क्या करना है, हमें सिर्फ नीचे वाले के ऊपर जो भी काम करना है नीचे वाले ट्रैक के ऊपर करना है। तो नीचे वाले को सिलेक्ट किया, पूरा सिलेक्ट हो गया। उसके बाद फिर दोबारा इफ़ेक्ट में जाएंगे। अब हम लोगों को क्या देना है, इसको रिवर देना है, ठीक है। ये रिवर में है, ये आपके सामने लिखा हुआ है डिले इको रिवर, ये रिवर हम लोग देंगे इसमें। ये मैंने पहले सेटिंग करके रखी है, बाकी आप अपने हिसाब से करो। ये हम लोगों ने इसके ऊपर रिवर दिया। अब हम लोग इसके जो आवाज़ है ये प्लस माइनस आप लोग खुद चला के अपने हिसाब से सेट कर सकते हो इसको। कहाँ पे, जहाँ पे आप लोगों को अपनी आवाज़ अच्छी लगे तो वहाँ पे आप लोग इसको सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आप लोग इसको इको देना चाहो या आप इसके ऊपर और भी कोई काम करना चाहते हो तो वो भी सब कुछ आपके हाथ में। हमेशा ऊपर वाले को छोड़ के उसकी डुप्लीकेट करते जाओ, उसके ऊपर इफ़ेक्ट लगाते जाओ। जब सारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या, जहाँ पे ये ऊपर लिखा हुआ है ना ट्रैक, उस ट्रैक में जाके ये पूरा सिलेक्ट करेंगे। अगर आप लोगों को ऐसी कंप्लीट वीडियो चाहिए तो मुझे बताना, इंशाल्लाह ताला दोबारा मैं इसके ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो बना के इसी चैनल पे अपलोड करूँ।